जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए मैं आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में आपको ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस कलयुग में प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम ही आधार का रह गया है, और उसके बाद हमारे जीवन का लक्ष्य भी है कि जब तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु श्री राम का सुमिरन करते रहें। इनके सुमिरन मात्र से ही हमारे सभी कष्टों को दूर करते जाएंगे, क्योंकि महावीर हनुमान इनके अनन्य परम भक्त हैं। तो आइए हम थोड़ी सी सूक्ष्म कथाओं के बारे में ले चलते हैं। महावीर हनुमान के पूरे जीवनी को थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, और आज मैं आपको महावीर बजरंगबली के 10 चमत्कारिक बातें बताऊंगा, जो कि शायद आपको न पता हो। तो आइए इनके कथा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, फिर उसके बाद पुनः आपको रामचरितमानस में ले चलते हैं। तो देखा जाए तो भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी से जुड़ी 10 चमत्कारिक बातों के बारे में आज हम आपको अपने इस वाणी के माध्यम से बजरंगबली को महाशक्तिशाली माना जाता है, और इनकी पूजा अर्चना करने मात्र से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर देखा जाए तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की आराधना करने से नकारात्मक शक्तियों से भी तुरंत छुटकारा मिलता है। यदि आप भी अपने जीवन की नकारात्मक को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। आइए अब जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी 10 चमत्कारिक बातें। अगर देखा जाए तो महावीर हनुमान यानी बजरंगबली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार बजरंगबली हैं। बजरंगबली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर असीमित शक्तियां हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम के साथ समय व्यतीत करने और उनकी सहायता करने के लिए अपने एकादश रुद्र के अवतार में हनुमान जी के रूप में अंशावतार लिया। हनुमान जी असीमित शक्तिशाली हैं और अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी भगवान श्री राम का नाम लेता है, हनुमान जी की सहज कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। देखा जाए तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ वातात्मजम वानरुद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जो मन जितने तीव्र हैं और पवन जितने वेगवान हैं, जो जितेंद्रिय हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जो बुद्धिमान हैं, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, जो पवन देव के पुत्र हैं और वानरों में श्रेष्ठ हैं, श्री राम जी के दूत श्री बजरंगबली हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। अगर उसके बाद देखा जाए तो शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, अर्थात भगवान शंकर के पुत्र केसरी नंदन अत्यंत तेजवान और प्रताप वाले हैं, जिनका समस्त जंग वंदन करता है। भगवान शिव के अवतार होने के साथ साथ हनुमान जी पवन देव के पुत्र भी माने जाते हैं, और वानरों के राजा केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन और अंजनी पुत्र अर्थात अंजना माता के पुत्र भी हैं। अगर उसके बाद देखा जाए तो सूर्य देव के परम शिष्य बजरंगबली और शनि देव के मित्र भी हैं। हनुमान जी ने विद्या अध्ययन के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि मैं तो निरंतर ही गतिमान रहता हूँ, तो तुम मुझसे कैसे विद्या ग्रहण कर पाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ सदैव गतिमान रहकर शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। इस पर सूर्य देव ने
उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में विद्या देना प्रारंभ किया। इस प्रकार सूर्यदेव ने बजरंगबली को गुरु बनकर अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। उसके बाद अगर देखा जाए तो अतुलित बलिधामम हेमशैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। जिनका अतुलित बल है, जो सोने के पर्वत के समान अत्यंत कांति युक्त शरीर वाले हैं, जो दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले हैं और ज्ञानी जनों में सबसे आगे हैं, जो समस्त गुणों के निधान हैं, वानरों के स्वामी हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त तथा पवन देव के पुत्र श्री हनुमान जी की मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में अगर देखा जाए तो भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं शनि देव, और इस कारण अपने गुरु के पुत्र शनि देव से हनुमान जी की मित्रता भी है। यही वजह है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाते और हनुमान जी भी अपने प्रिय मित्र के भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जहां शनि देव कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं हनुमान जी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि एक बार युद्ध में शनि देव को चोट आई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा से बचाने के लिए हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल लगाया था। तभी से शनि देव ने हनुमान जी को अपना मित्र विशेष रूप से माना और उनके भक्तों को कभी भी हानि ना पहुंचाने का वचन दिया था। और कहा गया है कि जो कोई भक्त शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएगा, शनि देव उस पर सदैव कृपा करेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन भगवान शनि महाराज को, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, उनको शनिवार के दिन मंदिर में या उनका जहाँ भी स्थान है, कड़ू के तेल का दीपक जलाया जाता है, जो कि उससे आपको आपके जीवन में शांति मिलती है। अगर देखा जाए तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस प्रकार हनुमान जी का प्रताप चारों युगों और 10 दिशाओं में फैला हुआ है। ये बजरंगबली की महिमा थी कि उन्होंने स्वर्ण नगरी लंका को जला दिया था, लेकिन उनके मित्र शनिदेव से वो सोने की लंका काली पड़ गई थी। अगर देखा जाए तो महावीर हनुमान वैवाहिक होकर भी ब्रह्मचारी हैं। बजरंगबली तो थोड़ा सा आइए जानते हैं इस कथा के भी बारे में। बजरंगबली को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी विवाहित भी हैं और उनकी पत्नी भी हैं। इस संदर्भ में एक विशेष कथा है, जिसके अनुसार जब बजरंगबली सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने एक के बाद एक अनेक विद्याओं को शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित होने के उपरांत ही सीखी जा सकती थी। इस कारण से हनुमान जी को असुविधा हुई, क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे। तो उनके गुरु सूर्यदेव ने इसका एक उपाय निकाला। और क्या उपाय निकाला, इस चीज को आप जानिए। सूर्यदेव की अत्यंत तेजस्वी पुत्री थी सुवर्चला। सूर्यदेव के कहने से हनुमान जी ने केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अपने गुरु देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया। इस विवाह का जिक्र पराशर संहिता में भी मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो जिसके अनुसार सूर्यदेव ने 9 दिव्य विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दिया था, लेकिन 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी का विवाहित होना आवश्यक था। सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि विवाह के उपरांत भी तुम सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहोगी, क्योंकि सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने
शेष विद्या भी अर्जित कर ली और फिर बाल ब्रह्मचारी भी बने रहे। भारत के अगर देखा जाए तो भारत के अन्य प्रांतों या तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में आज भी हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें वे अपनी पत्नी सुअरचला के साथ विराजमान हैं और यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के कष्टों का अंत भी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में ले चलता हूँ और कथाओं के बारे में कल मैं आपको विस्तार पूर्वक फिर महावीर बजरंगबली के चरणों में या उनके जीवन के लक्ष्यों के बारे में आपको पुनः फिर ज्ञात कराऊंगा उनकी कथा के माध्यम से। इससे पहले मैं भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में अपना शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो उसे संपन्न करा के अपना सहयोग प्रदान करें और उसके साथ साथ हमारे रामचरितमानस यानी बालकांड को भी संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। और अब मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गंवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु और धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपु धारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। लहऊ सती संग करहि बियाही, कथा विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेश सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सुर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाई बिहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के वचन तब
सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापेव सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में अगर जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो ज्योनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी ज्योनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अतिर विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवंत जो बूढ़े आनंदु, सो मुख कोटिहु न परय कहो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुपकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहु, लगन सुनाई आय। समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सबहि जथोचित आसन दीन है। वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गाँवहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरन बिरंची मनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमीर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनीसन उमा बोलाई, कर सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि अस जग कवि को है। फिर
मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करने उन्हें ले आईं। पार्वती जी के स्वरूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय न कोटिहूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। और भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुचि, पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सुकचा जाते हैं। जब तक मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरणों कमलों में देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और राम कथा आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम को अपना मानते हुए इनके प्रेरणा को आप पाने की कोशिश करिए और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।